Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. Class 7 Subject Science और रनिंग चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ये चैप्टर हमारा चल रहा था बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने ऑल ओवर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, बैलेंस अनबैलेंस फूड के बारे में पढ़ लिया, सारा कंप्लीट हो गया था. अब हम लोगों को एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ना था, तो एनिमल्स में हमारा सबसे पहला एनिमल लिया हुआ हम लोगों ने कौन सा, ह्यूमन. तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरा एक ट्रैक्ट होता है, उस ट्रैक्ट को कम्प्लीटली स्टडी करना पड़ेगा, कंप्राइज स्टडी करना पड़ेगा. इस ट्रैक्ट को अपन लोग एलिमेंट्री कैनल भी बोल सकते हैं. लुक ऑन टू द बोर्ड. इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक ट्रैक्ट बोलते हैं. उस ट्रैक्ट का नाम होता है एलिमेंट्री कैनल. एक्चुअली ये ट्यूब होती है जो स्टार्टिंग होती है फ्रॉम माउथ और एंडिंग हो जाती है कहाँ पर, एनस पर जाकर खत्म हो जाती है. यानी ये माउथ से स्टार्ट होगी, यहाँ से हम लोग लेंगे और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा या वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू द एनस. ओके, तो इस पूरे ट्रैक्ट को, पूरे कैनल को, एक ट्यूब को क्या बोल दिया, एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री इसलिए क्योंकि अंदर की तरफ है ना. इसमें ध्यान रखना, इस कैनल में या आप बता दो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अकेले ऑर्गन्स अकेले काम नहीं करते, उनके साथ में कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड्स होती है जो कि हेल्पिंग करती है. इट मीन्स दे प्रोवाइड देयर द हार्मोन्स टू कंप्लीट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमंस. ओके, अब सबसे पहले ऑर्गन अपन लोगों ने कौन सा पढ़ा था बच्चों, ओरल कैविटी. ओरल कैविटी का मतलब क्या हो गया, ये अपनी बकल कैविटी. अब इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है टीथ और होता है टंग, जो हम लोगों ने पढ़ लिया. टीथ 4 टाइप के वगैरह, इसके सेट पढ़ लिया, डेंटेशन पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया. अब उसके बाद में जो फूड होगा वो एक पाइप लगा हुआ होता है, इस पाइप के थ्रू नीचे की तरफ जाता है और यहाँ जाकर स्टोमक में कलेक्ट हो जाता है. इसका काम बस यही है. ये पाइप को क्या कहा जाता है, ईसोफेगस. ध्यान रखना बच्चों, इसमें ओ साइलेंट होता है, ओ का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ईसोफेगस बोला जाएगा इसको. तो इट इज स्पेलिंग फ्रॉम टू द ओ, स्टार्टिंग फ्रॉम टू द ओ, बट वी आर सॉरी 1 मिनट, sorry due to some echo problems, fan is starting, so you are not listening the proper sound. So again I repeat my words. Overrunning chapter is chapter number 2, nutrition in animals. So these animals we have understanding about to the humans. सबसे पहले एनिमल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग वाले कैसे होते हैं, ग्रास ईटिंग वाले वो अपना डाइजेशन कैसे करते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है. साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं. ठीक है ना. तो ये हम लोग 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन के बारे में. तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है एलिमेंट्री कैनल. किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, एलिमेंट्री कैनल. अभी एलिमेंट्री कैनल एक्चुअली एक ट्यूब होता है जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंडिंग कहाँ पर हो जाएगा, एनस पर जाकर खत्म हो जाएगा. अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था बच्चों, 2 तरह के कहते हैं ना कि 2 तरह का कंप्राइज ग्रुप वर्किंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है. ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट कौन करते हैं, एसोसिएटिव ग्लैंड्स. अगर मान लो ऑर्गन अकेले काम कर रहे हो तो वो पूरा कंप्लीटली डाइजेशन कंप्लीटली नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर सकते. न्यूट्रिशन को कंप्लीट करवाने के लिए ये ग्लैंड्स सपोर्टिव रोल प्ले करती है. कहते हैं ना को एक्टर है ये, एक तो फिल्म का मेन हीरो और साथ में सपोर्टिव एक्टर्स. तो सपोर्टिव एक्टर्स की तरह ये होते हैं, इनके बिना कंप्लीट न्यूट्रिशन ह्यूमंस में स्टडी नहीं किया जा सकता. ओके, ऑर्गन्स में मैंने आप लोगों को नाम बता दिए. जैसे मैंने आप लोगों को बताया ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को बकल कैविटी भी कहा जाता है. इट कंटेन द 2 मेनली ऑर्गन्स, टीथ एंड टंग. टीथ कितने टाइप्स के होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया. परमानेंट टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं. इनका कितना सेट होता है, लोअर जो में कितने होते हैं, अपर जो में कितने होते हैं, क्यों इनको परमानेंट बोला गया, क्यों इनको टेम्पररी बोला गया. हम लोगों ने इनका अरेंजमेंट पढ़ लिया, डेंटेशन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया था. टंग के बारे में भी पढ़ लिया. टंग के ध्यान रखना बच्चों, टंग में ये ग्लैंड अटैच होती है जिसको बोला जाता है सैलिवरी ग्लैंड. एक्चुअली ये सैलिवरी ग्लैंड करती क्या है, ये सलाइवा सिक्रेशन का काम करती है. सलाइवा को बोला जाता है लार. अब इस लार के अंदर एक एंजाइम छुपा होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज. क्या नाम होता है बच्चों, एमाइलेज. अभी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को, जो आप लोग मैदा वगैरह खा रहे हो या आटा वगैरह खा रहे हो उसमें स्टार्च होता है, इस स्टार्च को वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है और कुछ नहीं करता. स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसकी लुगदी बन जाती है और आसानी से अब वो नीचे इस पाइप में चला जाता है, एक ट्यूब में चला जाता है. इस ट्यूब को फूड पाइप कहा जाता है. ध्यान रखना, आगे की तरफ होती है फूड पाइप, पीछे की तरफ होती है रेस्पिरेटरी पाइप, फेरेंक्स जिसको बोला जाता है. इसको ईसोफेगस भी बोला जाता है. ओ इसमें साइलेंट होगा बच्चों, ध्यान रखना, ओ का प्रोनाउंस मत कर देना. स्टार्टिंग तो ओ से हो रहा है लेकिन बोलेंगे इसको क्या, ईसोफेगस. ओके,
अब इसका काम कुछ नहीं, इसको सिर्फ पास करना है, फूड को पास करना है ना। तो पास किया और फूड चला गया कहाँ पर, एक बैग में चला गया, स्टोमक में चला गया। अब इस स्टोमक का जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है। स्टोमक में प्रेजेंट होता है एक एसिड जिसको बोला जाता है HCl। अब मान लो आप लोगों ने तरह तरह के फूड खाए, उसमें कोई ना कोई तो जम्स होंगे ही होंगे, है ना। जम्स तो दिखते नहीं है ना, 7th में पढ़ा था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कौन करेगा, ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड होता है। तो ये स्टोमक के लिए हार्मफुल नहीं है, ये उन जर्म्स के लिए हार्मफुल है, उनको किल कर देगा। इवन यहाँ तक आप लोग लोहे की भी चीज़ें खा लो ना, इतना स्ट्रांग होता है ये, लोहे की चीज़ों को भी गला देता है, ठीक है ना। आपको तकलीफ नहीं देगा। तो कभी खाना मत, ऐसा बोल दिया तो यूं नहीं कि सर ने बोला है तो खा लिया, ठीक है ना, खाना भी मत। मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ इसका, ठीक है। तो इसमें ये मेनली ऑर्गन होता है, ये काम करता है। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, स्टोमक क्या करेगा बच्चों, ध्यान रखना। स्टोमक देखो, अब मजे की बात देखो, ओरल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ फूड को इंजेक्शन किया जाता है। आप लोगों ने पढ़े थे ना न्यूट्रिशन के स्टेप, यानी फूड को इंजेक्शन करने का काम, लेने का काम, इनटेक करने का काम ओरल कैविटी करेगी। पास करने का काम, आगे फेंकने का काम ये पाइप करेगा, इसोफेगस करेगा। अब फूड कहाँ पहुंच गया, स्टोमक में। स्टोमक में जो इंजेक्शन हुए जितने भी न्यूट्रिएंट जो थे, जितने भी न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जितने भी न्यूट्रिएंट जो थे वो सब कॉम्प्लेक्स थे। अब ये स्टोमक करेगा क्या, इन कॉम्प्लेक्स को किस में बदलेगा बेटा, सिंपल में बदलेगा। यानी ये बिल्कुल उलझा हुआ है, वायर ऐसा है बिल्कुल उलझा हुआ है, उसको सॉल्व करेगा, एक एक वायर को बहुत खींच के अलग अलग करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को सिंपल न्यूट्रिएंट में बदलते हैं। तो इसका स्टोमक का काम क्या होता है बच्चों, स्टोमक का काम होता है डाइजेशन का। याद आ रहा है न्यूट्रिशन के स्टेप, पहला इंजेक्शन फिर डाइजेशन, ओके। अब डाइजेस्ट हो गया फूड, डाइजेस्ट होने के बाद में फूड कहाँ पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान से सुनना बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो नाम से स्मॉल है, बाकी स्मॉल नहीं है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी करीबन 1.5 मीटर। ओ माय गॉड, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, सॉरी हाँ इतना ही बताया था शायद मैंने, 1.5 मीटर डायमीटर है, सॉरी इसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। और लेंथ इसकी जो होती है वो करीबन 7 मीटर के करीबन होती है, 7 मीटर यानी 700 सेंटीमीटर। अब इतनी लॉन्ग है, इसको खोल दिया जाए ना, ये तो कॉइल्ड है, चलो इसको खोल दिया जाए तो मून तक इसकी लेंथ होगी। ये कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड बोले तो ये आपस में यूँ मतलब लिपटी हुई है। अब देखो एक मजे की बात ये होता है बच्चों कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली फंक्शन जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जितने भी न्यूट्रिएंट अब सिंपल में बदल गए, न्यूट्रिएंट जो किस में बदल गए, सिंपल में हो गए। इस सिंपल में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट में सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गए, उस सिंपल में से मेनली चीज़ों को खींच लेना, यानी कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट को खींच लेना, प्रोटीन ले लेना, एब्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। जितना भी फूड आप लोगों ने लिया उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, सोखना। एक्चुअली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सोखना। मिट्टी क्या करती है, जब आप गमले में पानी डालते हो तो मिट्टी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ना। तो सेम काम ये भी यही करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, एब्जॉर्प्शन का मेन फंक्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन का काम करने के लिए मदद कौन करता है, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, विली। ध्यान रखना, ये अंगुली की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोले तो इसकी जो ये वॉल होती है ना अंदर की तरफ, ये देखो ये कॉइल्ड है, ये कॉइल्ड, तो ये कॉइल्ड में अंदर अंगुली की तरह ऐसे यूं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे इस तरह से। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली कहलाते हैं। और विली एक्चुअली करता क्या है, विली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए विली सपोर्ट करता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके, जितना हो सके उतना उसको सोख लो, जितना हो सके उसका उतना निचोड़ लो, तो उसके लिए विली सपोर्ट करता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अगर मान लो मैं इसको सिंगुलर फॉर्म में लाऊं, कहता है ना सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, तो अगर मैं इसको सिंगुलर बोलूं, सिंगुलर, तो इसको विलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, विलस। क्या बोला जाएगा, विलस बोला जाएगा। अब आगे सुनना, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, आप लोग लिखते रहना साथ साथ, ठीक है ना, वीडियो पॉज करना ना, लिखते रहना। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप लोगों का अब फूड जो हो गया आप लोगों का एब्जॉर्ब्ड हो गया, तो देखो एब्जॉर्ब्ड होने के बाद में क्या होगा कि ये ब्लड वेसल जो हो गया आप लोगों की, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स यानी कि आप लोगों की हो गई कौन सी, ब्लड वेसल कौन सी हो गया, आर्टरीज और वेन्स।
ये आर्टरीज और वेन्स क्या करेगी, इस फूड को यानी इस एब्जॉर्ब फूड को लेकर चली जाएगी अपने साथ में और बहुत सारे ऑर्गन्स में देना शुरू करेगी। डिफरेंट ऑर्गन्स को ये प्रोवाइड कर देती है। तो ब्लड वेसल क्या करेगी, इस एब्जॉर्ब फूड को अलग अलग ऑर्गन्स में देना शुरू कर देगी। डिफरेंट ऑर्गन को मिलना शुरू हो जाएगा फूड, तो अब डिफरेंट ऑर्गन में भी एनर्जी आ जाएगी, काम करने की ताकत आ जाएगी, है ना। ऑर्गन को भी तो चाहिए ना काम करना, अपना हाथ काम करता है, पैर काम करता है, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड वेसल जो होती है ये एब्जॉर्ब फूड को सप्लाई कर देती है। लेकिन जानना पहले इस फूड का इस जो भी आप लोगों के जो बढ़ना है वो ब्लड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ये ब्लड में कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट होने पर ही ये सारा काम होता है। ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड को प्योरीफाई हर्ट करता है, ठीक है ना। कहते हैं खाना खाओ खून बनेगा, तो वो खून ऐसे बनता है। अब उसके बाद में देखो क्या हो गया कि ये तो हो गया एब्जॉर्ब फूड। अब एब्जॉर्ब फूड में होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा, जो भी आप लोगों ने जो फूड खाया ना उसमें ग्लूकोज होता है, ध्यान रखना। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज होगा वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, यानी ग्लूकोज जो हो जाएगा वो पूरा खत्म हो गया। अब ग्लूकोज बर्न होगा तो देगा क्या, ये देता है तीन चीज़ें। एक तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। एक आपको वाटर रिलीज करके देगा, साथ में एक आपको एनर्जी भी देगा। ये एनर्जी तो रिलीज हो जाएगी, आप लोगों का काम में ले लिया जाएगा बॉडी के ऑर्गन्स के द्वारा। वाटर आपकी बॉडी में स्टोर रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, बॉडी से एक्सेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये आप लोगों का ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद में जनरली एब्जॉर्ब फूड जो ऑर्गन्स में जाते हैं ना, यहाँ ये ऑर्गन क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोले तो प्रोटीन में लाता है, और प्रोटीन होता है एमिनो एसिड का ग्रुप। किसका ग्रुप होता है, एमिनो एसिड का ग्रुप होता है। एमिनो एसिड, ये आप लोग हाई क्लास में जाओगे तब पढ़ने को मिलेगा। एमिनो एसिड का ग्रुप होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये ऑर्गन्स एक्चुअली इसको कॉम्प्लेक्स में ही लाते हैं, प्रोटीन में लाते हैं। और बर्निंग किसका होता है, ग्लूकोज का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। क्या चीज़ें देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है ना। अब ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम हो गया। अब उसके बाद में क्या हो गया, ये तो चलो भाई एब्जॉर्ब फूड हो गया, लेकिन सारे के सारे फूड तो एब्जॉर्ब होंगे नहीं, कुछ कचरा भी तो खा लेते हैं अपन लोग, है ना। तो जो अनएब्जॉर्ब फूड जो था, अनएब्जॉर्ब्ड फूड, वो कहाँ गया, अनएब्जॉर्ब फूड पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। तो अब अपना अगला टॉपिक की कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तो पढ़ लिया अपन लोगों ने। अब देखो जो अनएब्जॉर्ब फूड होगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन करती क्या है, देखो पहले तो आप लोगों को मैं LI लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। ये एक्चुअली लार्ज है, लेकिन जो ये शॉर्टर होती है, इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये शॉर्टर होती है लेंथ के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी लेंथ कम है, नाम से बस ये लार्ज है, क्योंकि वो कॉइल्ड हुई है ना तो अपन को छोटी दिखती है। और ये एक्चुअली कॉइल्ड नहीं है, अनकॉइल्ड होती है, ध्यान रखना। इट इज अनकॉइल्ड, ये उलझी हुई नहीं है। अनकॉइल्ड का मतलब क्या होगा, उलझी हुई नहीं है, लपटी हुई नहीं है, सीधी सीधी है ना, स्ट्रेट पाइप की तरह होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेन फंक्शन क्या है, देखो मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, वो होता है आप लोगों के फूड को क्या करता है, ये एसिमुलेट करता है। क्या करता है बच्चों, एसिमुलेशन का मतलब ये हो गया कि जो ये अनडाइजेस्टेड फूड गया है, अनडाइजेस्टेड, आप अनएब्जॉर्ब लिखा था मैंने, अनडाइजेस्टेड एक ही बात है ना। अनडाइजेस्टेड फूड जो गया है उस फूड से ये वाटर को भी खींच लेता है। सपोज करो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस फूड के अंदर। ये क्या करेगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल को भी खींच लेगा अपनी तरफ। एसिमुलेशन का वर्क क्या हो गया, क्या करेगा ये, एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ले लेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लिए तो ये क्या हो गया, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड था वहां से पानी भी ले लिया और कुछ सॉल्ट भी ले लेगा। देखो वाटर मॉलिक्यूल्स तो लेगा, सम सॉल्ट को भी वो अपने पास में खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो प्रोसेस कहलाता है एसिमुलेशन। अब आप ध्यान रखो, खुद से दिमाग लगाओ कि एसिमुलेशन का मतलब सर ने बताया कि एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सम सॉल्ट फ्रॉम टू द अनडाइजेस्टेड फूड। ये तो एसिमुलेशन हो गया। और एसिमुलेशन का काम कौन करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि ये वाटर भी खींच लिया, देखो पानी भी चला गया, अब यहाँ से पानी भी चला गया और ये सॉल्ट भी चला गया। अब ये जो आपके फूड जो था वो अब ऐसा नहीं रहेगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो ये अनडाइजेस्टेड फूड से अभी आ गया आप लोगों के सेमी सॉलिड
फेशियल फूड, इसमें आ गया सेमी सॉलिड फेशियल फूड। सेमी सॉलिड फेशियल फूड का मतलब ये हो गया, अब आपकी लेटरिन जो होगी ना, क्या बोलते भैया, देखो अब साइंस का बनना होता तो बोलना पड़ेगा। अभी आप लोगों के इसमें आ गया 2 नंबर, जिसको बोला जाता है, कहता है ना पॉटी, तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पास आउट कहाँ हो जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ पर, अगला कौन सा ऑर्गन है, रेक्टम। कहाँ चला जाएगा, रेक्टम। अब ये रेक्टम जो होती है ना, वो इस तरह की होती है, देखो ये इस तरह की, ये इस तरह की, ये रेक्टम है। अब ये रेक्टम में ये पास होता हुआ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर एक छोटा सा पोर होगा, पोर, जिसको बोला जाता है एनस, ठीक है ना। और इस रेक्टम में ये जो आपका सेमी सॉलिड फेशियल मैटर होगा, यानी जहाँ से वाटर भी खींच लिया है, सॉल्ट भी खींच लिया है, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना, लेटरिन फॉर्म में, पॉटी के फॉर्म में आ गया है। अब ये रेक्टम से जो धीरे धीरे इस पोर से, एक छोटा सा पोर होता है, इसकी साइज मिनिमम होती है, ध्यान रखना, इसको एनस बोला जाता है। इस एनस से टाइम टू टाइम आपका ये सॉलिड वेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, टाइम टू टाइम। ध्यान रखना, इसके एक फंक्शन नेट होता है, ये फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, टाइम टू टाइम, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कंप्लीट हो गया ये आप लोगों का, ध्यान रखना, कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये नहीं बताया होगा तो ये भी बता देता हूँ। लीवर और पैंक्रियाज दोनों के दोनों सपोर्ट करते हैं किसको, स्टोमक को। अब ये लीवर क्या करता है, पैंक्रियाज क्या करता है, लीवर जो होता है वो बाइल जूस देता है, जो कि फैट के मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करने में काम आता है। लीवर बहुत काम करता है बच्चों। देखो कई बार आप लोगों ने देखो कोई लोग दारू पीते हैं, तो एक्सेस जब दारू हो जाता है तो लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन जब नॉर्मल अमाउंट में जब कोई दारू पिएगा ना, अल्कोहल पिएगा ना, तो उसको ये लीवर जो होगा वो उसको क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो आपका लीवर जो होगा वो आपको प्रोटेक्शन भी करता है, इसीलिए ये इसको प्रोटेक्टिव ग्लैंड भी बोला जाता है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही है, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, साथ में बाइल जूस सिक्रेट करता है, इसके साथ में गॉल ब्लैडर भी होता है, ध्यान रख लेना। एक पैंक्रियाज जो होता है वो 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक तो वो रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस। अब ये पैंक्रियाटिक जूस तो हेल्प करेगा किसको, स्टोमक के साथ में चला जाएगा, पैंक्रियाज ने अपना सपोर्ट किया, ये ग्लैंड थी, अपना ये हार्मोन दिया, स्टोमक के साथ में हेल्प करेगा और डाइजेशन करने में मदद करेगा, ये जूस की वजह से डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग न्यूट्रिएंट का। एक और होता है जो हार्मोन देता है पैंक्रियाज, वो होता है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या करता है, ध्यान से सुनना, कई बार आप लोग चॉकलेट है, शुगर के प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, तो ये इंसुलिन जो होगा उसका अमाउंट जो होगा वो क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में आपके शुगर को जाने से रोकेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अति सबसे खराब है, हद से ज़्यादा लोग जब मीठा खाना शुरू कर दे तो बेचारे इंसुलिन भी क्या करेगा, इंसुलिन जाकर ब्लड में जाकर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या, रिजल्ट ये निकलेगा कि ब्लड में शुगर का लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखना ना, इंसुलिन का प्रॉपर्ली फंक्शन होना जरूरी है, इसलिए कंट्रोल में मीठी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा एक्सेसली नुकसान है, ज़्यादा एक्सेस दारू लीवर को खराब करेगी, ज़्यादा एक्सेस शुगर किसको नुकसान करेगी, आपके पैंक्रियाज को नुकसान करेगी, अग्नाशय को नुकसान करेगी, इंसुलिन को हार्म करेगी, ठीक है। फिर डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, बड़ी सारी प्रॉब्लम है। क्या मतलब है, आज आप लोगों के ये कंप्लीट हो गया बच्चों, इसको नोट आउट कर देना जल्दी से, ओके, थैंक यू।